आगे बढ़ते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीपल्स पार्टी और JUI फे ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। वकील कामरान मुर्तज़ा की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया। आज़ाद उम्मीदवारों को कोटा देने का कानून नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से यह कहा गया। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर गुज़िश्ता रोज़ की जो समाअत थी उसके हुक्मनामे में कहा गया था कि आर्टिकल और इसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट है उसकी तशरीह के लिए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत, MQM के जो वकला हैं वो पेश हुए, सीनियर वकला पेश हुए थे और उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसमें आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं उसमें जो है उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो ना दी जाए। जिसके बाद आज तवील समाअत हुई, तकरीबन 2 बजे तक की समाअत का सिलसिला जारी रहा, जिसमें जो बैरिस्टर अली जफ़र है उनकी जानिब से कहा गया कि जो आइन का आर्टिकल 51 है वो इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद बनाते हैं कि जब कोई सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेता है तो इलेक्शन कमीशन को उनको मखसूस नशिस्तें देना होती हैं। जबकि जो इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 104 की अगर बात की जाती है तो उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा जो है वो शेड्यूल अनाउंस नहीं कर सकता। उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 2019 में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उससे मुतल्लिक भी आगाह किया कि वहाँ पर 3 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे जिन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए बाकायदा तौर पर एक जो है वो शेड्यूल जारी किया गया था और उनकी एक खवातीन को रिजर्व सीट दी गई थी। जबकि जो नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी के जो वकला थे उन्होंने मुखालफत की कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।